आएगा लगन तुमसे लगा बैठा जो होगा देख जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देख जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठा, कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप के याद करते। लो अब पर्दे बचे, जो होगा देख जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देख जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया में बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया में बदनाम कर देगी। शर्म आबा बेच रखा बैठे, जो होगा देख जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देख जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या लेना। दीवाना बन गए तो अब दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देख जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठो, जो होगा देख जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देख जाएगा। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जीवन में 7 सच्चा मन्त्र भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। के हुन् त भन्दाखेरि दर्पण अरे 1 नम्बरमा दर्पण कहिले झुट बोल्दैन, साँचो सच्चा मन्त्र दर्पणले कहिले झुट बोल्दैन अरे। ज्ञान कभी भयभीत होन नहीं देगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। प्रेम र ईर्षा गर्ने नहीं देगा। प्रेमले के हुन्छ भन्दा ईर्षा गर्नु दिँदैन अरे। सत्यले कमजोर होन नहीं देगा। अध्यात्मले मोह नहीं करने देगा। विश्वासले दुखी होन नहीं देगा। और कर्मले असफल होन नहीं देगा। यो 7 मन्त्र एकदमै महत्त्वपूर्ण मन्त्र हुन, सच्चा मन्त्र है। यहाँ जीवन के 7 सच्चे मन्त्र भनेर के भन, ऐनाले झुट बोल्दैन अरे कहिले पनि। ज्ञान कभी भयभीत, ज्ञान छ भने कभी डर हुँदैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्रेम छ भने ईर्षा कहिले हुँदैन। सत्यमा हिँडेको छ भने कमजोर हुन नै दिएगा, कमजोरी हुनु दिँदैनन् भनेर यहाँ बताउनु। अब यो आध्यात्मले मोह, आध्यात्म जसले आध्यात्ममा लागेछ त्यसलाई मोह हुँदैन। माया हुन्छ तर मोह हुँदैन। दुईटा चिज हो, माया र मोह। माया सामान्य हो, मोह चाहिँ डरलाग्दो हो। मोह भयो भने चाहिँ मान्छेलाई त्यो मोहले चाहिँ बिगार्छ। मोह चाहिँ खतरा हो। अब यहाँ विश्वास छ भने, आफूलाई जब विश्वास छ भने विश्वासले दुखी हुनु पर्दैन। विश्वास भयो भने कर्म, तपाईँले गरेको कर्मले कहिले पनि असफल हुनु दिँदैन। कर्म राम्रो कर्म गर्नु पर्यो है, तर नराम्रो कर्म गरेर होइन। राम्रो कर्म गर्नुभएको छ भने तपाईलाई कहिले असफल हुनु पर्दैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब 64 अध्यायमा अब यहाँ भन्नुहुन्छ श्री मत्स्य महापुराणको अब आद्र नन्दिकारी तृतीय व्रतको विधि और उसका महात्म्य का वर्णन। अब यहाँ भगवान ईश्वर भन्नुहुन्छ। ईश्वर मतलब शिवजी भन्नुहुन्छ, हे नारद, उसी प्रकार मैं अब एक दूसरी पाप नाशिनी तृतीय का वर्णन कर रहा हूँ, जो हो लोकों में आद्र नंदी करे नंदा
कारी नाम से विख्यात है। इसी विधि ये सब सभी शुक्ल पक्ष के तृतीया का पूर्वाषाढ़ अथवा उत्तराषाढ़ नक्षत्र रोहिणी मृगशिरा हस्त तथा मूल नक्षत्र पड़े तो उसी समय कुश और चंदन मिश्रित जल से भली भांति स्नान करना चाहिए। फिर श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत चंदन अनुलेपन और उसे तत्पश्चात महादेव सहित दिव्य आसन पर विराजमान भवानी सुवर्णमय मूर्ति को श्वेत पुष्प और सुगंधित पदार्थों के भक्तिपूर्वक अर्चना करी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पूजा की विधान इसी प्रकार है। वासुदेव्यै नमः भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ओम शंकराय नमः भनेर गौरी शंकर दोनों के पूजा नमः। ओम शोक विनाशिने नमः भनेर ओम आनंदाय नमः भनेर दोनों जंगाओं के ओम रंभाय नमः भनेर ओम रंभाय नमः ओम शिवाय नमः भनेर दोनों उरु के ओम आदित्याय नमः शूलपाणी नमः भनेर कटी प्रदेश का ओम माधव्ये नमः भनेर ओम भाव नमः ओम भावाय नमः ओम नाभिका ओम आनंदकर्णी नमः ओम इंदुधारिणी नमः ये दोनों स्थान के ओम उत्कंठाय नमः ओम नीलकंठाय नमः भनेर कंठ को ओम उत्पलधारिणी नमः भनेर ओम रुद्राय नमः भनेर दोनों हाथों की ओम परिरंभ्याय नमः परिरंभ्याय नमः भनेर ओम त्रिशूलाय नमः भनेर दोनों भुजाओं की ओम विलासिने नमः ओम विभेषणाय नमः मुख का ओम स्मरे लीलाय नमः ओम विश्ववक्त्राय नमः भनेर मुस्कान का ओम मदन वासिने नमः ओम विश्वधाम्ने नमः ये दोनों नेत्रा की ओम नित्य प्रियाय नमः ओम तांडव भेषाय नमः दोनों भावों के ओम इंद्राय नमः ओम हव्य वाहनाय नमः ये ललाटक तथा ओम स्वाय नमः ओम गंगाधराय नमः भनेर मुकुट को पूजन करे। तत्पश्चात विश्व जिनका शरीर है उसका विश्व के मुख पाद और हस्त स्वरूप मंगलकारक जिनके मुख पर प्रसन्नता झलकती ही रहती है उसे पार्वती और परमेश्वर में वंदना करती हूँ। ऐसे कहकर उनके चरणों में लुढ़क पड़े चरण में साष्टांग करे भनेर यहाँ बताउनु। इसी प्रकार विधि के अनुसार पूजन पुनः शिव पार्वती और मुक्ति के अग्रभाग में विभिन्न प्रकार की रंग वाले रस के कमल का आकार बनाए। साथ ही कट सहित शंकर चक्र स्वास्तिक अंकुश और चमारा ये चरित्र करे। ऐसे करते समय वो भूतल पर जितने राजा कण गिरते हैं उसे सहस्त्र वर्षों तक उन्हें शिवलोक में प्रतिष्ठित होकर पुनः अपने शक्ति के अनुसार सुवर्ण सहित घिसे हुए 4 पात्र और अन्न ये जल से युक्त कर ब्राह्मण को दान करे। ऐसे 4 मास तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष के तृतीया को करना चाहिए। इसके बाद 4 मास पहले की तरह करवा पर सुत से पूर्ण 4 पात्र रखकर तथा उसके बाद 4 मास तक करवा पर तिल पूर्ण करवा भनेको कलश है तिल पूर्ण 4 पात्र रखकर दान करे। व्रती को मार्गशीर्ष आदि मासु के क्रमशः गंधोदक सुगंध मिश्रित जल पुनः पुष्पवरी फूल युक्त जल चंदन मिश्रित जल को कुमकुम युक्त जल बिना पका हुआ दही दूध गौ श्रृंगदक गौ सिंह के स्पर्श कराए हुए जल पदी पिष्टोदक पीठा युक्त जल कुष्ठ गंधक और चूर्ण से युक्त जल उशिर खस मिश्रित जल यवा के चूर्ण युक्त जल और तिल मिश्रित उनका भक्षण करने रात्रि में शयन करना चाहिए। इसे प्रश्न भक्षण करते समय दोनों पक्ष में करवा करने का विधान है और सभी महीना के पूजन श्रेत पुष्प सदा प्रस्थ माने गए हैं। सभी मासों में दान के समय इसी प्रकार मंत्र उच्चारण करके चाहिए। गौरी का नित्य मुझ पर प्रसन्न रहे, माँ मंगला और पापों का विनाश करे, ललिता मुझे सौभाग्य प्रदान करे, भवानी मेरे लिए संपूर्ण सिद्धियों को प्रदात्री हो भनेर यसरी बताउनु भने। अब इसी प्रकार वर के अंत में सुवर्ण निमित्त कलश सहित नमक गुड़ भरा हुआ घट सजी चंदन आंखों के ढकने के लिए वस्त्र गन्ना और नाना प्रकार के फलों सहित सुवर्ण निर्मित उमा और महेश्वरा की मूर्ति सपत्नी का ब्राह्मण को दान करे। इसी प्रकार इसी समय रुई से भरा हुआ
गद्दा चादर और तकिया को युक्त सुंदर सैया और दान करने का विधान है। दान करने से पश्चात उसे जो प्रार्थना करे, हे गौरी देवी मुझ पर प्रसन्न हो भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अब ये आनन्द आद्र नन्दिनी नन्दन की नाम से सनातनी तृतीया हे भनेर यहाँ बताउनु। यो व्रतको नाम चाहिँ आद्र नन्दकारी नामको सनातनी तृतीया भनेर यहाँ बताउनु। जिसका व्रतो उपवास करके मनुष्य उसी स्थान को प्राप्त होते हैं जो शिवजी का परम पद कहलाते हैं। इसी वो इस लोक में धन संपत्ति दीर्घायु और निरोगता रूप संपत्ति से युक्त होकर सुख का भोग करके उसे कोई शोक नहीं प्राप्त होते। यदि साधुवा नारी कुमारी अथवा विधवा इसी व्रत का अनुष्ठान करते हैं तो वो भी देवी के कृपा से ललित होकर उसी फल को प्राप्त होती है। इसी प्रकार मंत्र और अर्चना विधि का ज्ञात मनुष्य प्रत्येक पक्ष में इसी व्रत का अनुष्ठान करना रुद्राणी के उसी लोक में जाते हैं जहाँ से पूरा गमन नहीं होते। जो मानव नित्य इसी व्रत को सुनता है अथवा सुनाता है वही तीन युग तक इंद्र लोक में गंधर्व द्वारा पूजित होते हैं। जो स्त्री चाहे वह साधुवा हो या विधवा इसी संपूर्ण दुख को हरण करने वाली एक आनंददायिनी तृतीया का अनुष्ठान करती वो नारी ही पति सहित अपने घरों को सैकड़ों प्रकार के सुख का अनुभव करके पुनः गौरी लोका में चली जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर श्री मत्स्य महापुराण को आनन्द आद्र नन्दनीकारी तृतीय व्रत नामका 64 अध्यायम 64 अध्यायम सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं श्री श्याम नारायण एव मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेवम। यहाँ एउटा मैले लेख भेटाएको थिएँ संगठनों विषयमा। संगठनों के संबंध में कुछ विचार भनेर। संगठनों में नियम नहीं होता है, व्यवस्था होती है। संगठनों में सूचना नहीं, समझ होती है। अब संगठनों में कानून नहीं, अनुशासन होते हैं। संगठनों में भय नहीं, भरोसा होते हैं। संगठनों में शोषण नहीं, पोषण होते हैं। संगठनों में आग्रह नहीं, आधार होते हैं। अब संगठनों में संपर्क नहीं, संबंध होते। संगठन में अर्पण नहीं, समर्पण होते हैं। संगठन में भय नहीं, मैं नहीं, भय नहीं, मैं नहीं, हम होते हैं। संगठनों में आत्मा प्रशंसा नहीं, सर्व सम्मान होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। संगठन तोड़ना नहीं, जोड़ना सिकाउँछन् भनेर यहाँ। इसीलिए स्वयं को संगठन से जुड़े रखे। सनातन संगठन सामाजिक हित के लिए सामाजिक हित के लिए होते हैं। व्यक्तिगत स्पर्धा और स्वार्थ के लिए नहीं। प्रशंसा सबकी करो, निंदा किसी को मत करो भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। यो छोटो छोटो कुराहरू मैले काका पुराणबाट भेटेर राखेको हो। अच्छा, अर्को यहाँ कुरा पंचतत्व पंच प्रकार को के भन्दा पंचतत्व के भन्दा पृथ्वी आकाश अग्नि जल वायु यी पंचतत्वले हाम्रो शरीर बनिएको छन् भनेर बताइन्छ। अब पंचदेव पाँच देव के हुन् त भन्दा गणेश, दुर्गा, विष्णु, शंकर और सूर्य। पाँच ज्ञानेन्द्रिय के हुन् भन्दा आँखा, नाक, कान, जीव और त्वचा। पाँच कर्मेन्द्रिय के हुन् भन्दा हात, पेर, मुह, गुदा और लिंग। यी कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रिय मिलाएर 10 छन्। अब पाँच पूजा पार गन्ध पूजा उपचार। पूजामा पाँचवटा चीज के हुन्छ भन्दा गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य मिलाउँदा पंच भयो, पाँचवटा भयो। पाँच अमृत, दूध, दही, घिउ, मह र सक्खर मिलाउँदा पञ्चामृत हुन्छन् भने। पाँच स्वाद, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, तीखा और तीखा गरेर पाँचवटा भयो। पाँच वायु, प्राण, अपान, व्यायाम, बयान, उदान और समान। यी पाँच वायुमय। पाँच पत्ते, पाँच पत्ताको के हुन्छन् भन्दा आम, पिपल, बरगद, गुलर और
अशोक या अशोक या त स्वामी भनेर यहाँ दुईटा बताइन्छ। अशोक र स्वामीमा कहीँ अशोक प्राप्त हुन्छ, कहीँ स्वामी, यही हो। अब पञ्चकन्यामा को हुन् पर्दछन् त भन्दा माता अहिल्या, तारा, मन्दोदरी, कुन्ती र द्रौपदी पर्नुहुन्छ। अब पाँच उङ्लियामा के हुन् त भन्दा अङ्गुष्ठा, त्यसको बाद त तर्जनी, त्यहाँबाट मध्यमा, त्यहाँबाट अनामिका र कनिष्ठा। यहाँ अब पाँचौँ औँलीमा हेर्नुहोस् है, यसलाई यो अङ्गुष्ठा हो गया, यो तर्जनी, यो मध्यमा, त्यहाँदेखि यो अनामिका र यसलाई कनिष्ठा भनेर भनिन्छ। पाँच प्रेत भूत पिशाच बेताल कुष्मण्डा र ब्रह्मराक्षस, यी पाँचवटा भूत प्रेत भनेर भनिन्छ नि। के हुन् त भूत प्रेत भन्दा पिशाच, बेताल, कुष्मण्डा र पाँच प्रेतमा एउटा आए, भूत आए, पिशाच आए, बेताल आए, कुष्मण्डा आए र ब्रह्मराक्षस, यो गरेर पाँच भए। अब पाँच बट के हुन् त भन्दा सिद्धि बट, यो उज्जैनमा पर्दछन्। अक्षय बट प्रयागराजमा पर्दछन्। प्रयाग जो बुद्ध गयामा, वंशी बट वृन्दावनमा र साक्षी बट शुकर क्षेत्रमा पर्दछ भनेर यहाँ यसरी पाँचवटा चिजको हामीले यो याद गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा है। यो पाँच चिज हामीले अनिवार्य याद हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा मैले यसरी कहाँबाट भेटेर मतलब पढ्दै जाँदाखेरि सानो सानो कुराहरू अब दिमागमा नबसे पनि यसरी लेखेर राख्ने गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसो पढ्दै जाँदा है टाइम पाउँदाखेरि यसरी बताउने गर्दछु। आज अर्को एउटा भेटेको थिएँ मैले हामी 84 मान्छेको 84 लाख योनिमा घुम्नुपर्छ भन्छन् नि त। त्यो केमा घुम्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ सुन्नुहोस् है, मछलीमा माछामा 9 लाख खेप जन्म लिनु पर्दो रहेछ, रुखमा 20 लाख खेप, त्यहाँदेखि किरा मकौडामा 11 लाख, चराचुरुङ्गीमा 10 लाख, बाघ भालु जन्तुमा 30 लाख र मनुष्यमा आएर मनुष्यमा 4 लाख गर्दा जम्मा 84 लाख योनि हुँदो रहेछ। योनि हुन्छ न, सबैभन्दा कम्ती नै आएर मनुष्यमै हाम्रो उयो हुँदो रहेछ। मनुष्यमा खालि 4 लाख, सबैभन्दा बेसी कहाँ हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि बाघ भालु जन्तुमा सबसे बेसी 30 लाख, हाम्रो 84 लाख जोनि। यो भोग्नु यदि पर्यो भने अब जो सत्मार्गमा हिँड्छ, जसले भगवानको उयो गर्छ, त्यसमा त 84 लाख योनि भोग्नै पर्दैन। जसले राम्रो सत्कर्म गर्छ, सत्कर्म गरेर जान्छ भने उसले 84 लाख योनि भोग्नु पर्दैन पनि भनेर शास्त्रले बताउँछन्। भगवानको सान्निध्यमा पुगेपछि हामी फेरि जन्म लिनु परेन। यो जन्म लिनु पर्यो, जो स्वर्ग जान्छ उसले फेरि फर्केर 84 लाख योनि उसले भोग्नु पर्छ। जो भगवानको धाम साकेत धाम जान्छ, परमधाम जान्छ, वैकुण्ठ धाम, शिवको धाम, माता भगवतीको धाम जान्छन् भने उसले 84 लाख योनि फेरि भोग्नु पर्दैन भनेर बताइन्छ। यसरी आजलाई यदि अब भोलिको प्रसङ्गमा 65 अध्यायको प्रसङ्गमा अब भोलिको एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ अक्षय तृतीया, जुन भनेर हामीले यहाँ अक्षय तृतीया भनेर त बडो चल्ती छ यसमा है। शर्बतहरू, जलदान, शर्बत दान गर्ने विधि छ, त्यसको पनि यहाँ महत्त्व आयो। अक्षय तृतीयाको भोलिको प्रसङ्गमा बडो दिव्य प्रसङ्ग रहेछ।